बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। सॉल्व का मतलब हमेशा ये होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अपना ही दिमाग लगाओ, मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, आई एम मिस्टर इंडिया। देखो आपको इस क्वेश्चन में पता है क्या कहता है, आपको बोलता है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब ये कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और मतलब आज मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं थी, तभी तो उसको एक्स बनाया, तो अब उसकी वैल्यू क्यों ढूंढेंगे? हम नहीं ढूंढना चाहिए बेटा एक्स की वैल्यू। ओके, बट फिर भी चलो ढूंढते हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है, क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रही है, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास 4 माइनस 1 है, दैट इज 3। ठीक है, और लास्ट टर्म मेरे पास एक्स है, और सबका सम जो है वो 287 है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिन क्वेश्चन में ना आपको टर्म्स नहीं दी होती है बट लास्ट टर्म दी होती है, तो सबसे पहले वे लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला की हेल्प से एन की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो एन की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगी। तो लास्ट टर्म मेरे पास क्योंकि एक्स है, ए क्योंकि 1 है, एन माइनस 1, डी मेरे पास 3 है। एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3। तो एक्स इज इक्वल टू 3n माइनस 2। ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है। इसका भी यूज करते हैं, देखते हैं कैसे क्या यूज किया जाए। अब सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल वाला लगाएंगे, जिसमें से एस एन मुझे 287 दिया हुआ है, एन मुझे नहीं पता, तो एन बाई टू। फर्स्ट टर्म मेरी 1 है और लास्ट टर्म मेरी एक्स है, तो एक्स की जगह पर मैं क्या सब्सिट्यूट कर सकता हूँ? 3n माइनस टू। तो 287 इज इक्वल टू n बाई टू, ए प्लस एक्स की जगह पर मैंने पुट कर देना है 3n माइनस टू। अब ये पूरी इक्वेशन n की फॉर्म में बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से n आ जाएगा। 287, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा आपके पास 4 7 5 574 n 3n माइनस 1। तो इक्वेशन बन जाएगी 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है n निकालने के लिए। 574 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 2 8 7, तो 7 41 41। ठीक है, और ये 3 भी है साथ में, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो 3 इंटू माइनस 574 है, तो 6 42 और 41 से बन जाएगा, 42 और 41 से। सब मेरा माइनस 1 है। ठीक है, तो 42 एंड 41 आ गया मेरा। 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3n कॉमन, n माइनस 1 4 14 प्लस 41 कॉमन, n माइनस 14। तो एक फैक्टर n माइनस 14 बन जाएगा और दूसरा फैक्टर 3n प्लस 41 बन जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू या तो 14 होगी या फिर कितनी होगी, माइनस 41/3। और n ना कभी नेगेटिव होता ना कभी फ्रैक्शन में होता, तो रिजेक्ट हो जाएगा। बेसिकली n आपका 14 है, बट मुझे n नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 3n माइनस 2, 3 इंटू 14 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 2, दैट इज 40। ये मेरा आंसर आ गया।